नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल वी लर्न में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम MPPSC प्री का जो सिलेबस कर रहे थे, उस सिलेबस में 4 टॉपिक मध्य प्रदेश की जनजातियाँ एवं बोलियाँ हैं। तो हमारा जो पिछला वीडियो है, ठीक है, जो हमारा 4th का फर्स्ट वीडियो है, हमने मध्य प्रदेश की जनजातियों पर चर्चा कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो हमारा नहीं देखा है तो प्लीज़ उस पर जाइए, है ना। नीचे हम लिंक दे देंगे उसकी, है ना। आज हम बोलियों पे चर्चा करेंगे। और दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, है ना, और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाला जितने भी वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। ठीक है, चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की बोलियाँ। मध्य प्रदेश में सांस्कृतिक एवं सामाजिक विभिन्नता होने के कारण अनेक प्रकार की बोली बोली जाती है हमारे मध्य प्रदेश, हमारे हृदय प्रदेश में, है ना। तो विभिन्न प्रकार की बोलियां बोली जाती हैं, कुछ मुख्य हैं और कुछ अन्य भी हैं ना। जनजाति के हिसाब से उनकी बोलियां अलग है ना। तो एक सांस्कृतिक और सामाजिक विभिन्नता होती है हमारे मध्य प्रदेश में, और बाकी सभी प्रदेशों में होती है ना। तो सांस्कृतिक जैसे कल्चर से, किसी व्यक्ति का कल्चर से हमें ऐसा अंदाज़ा हो जाता है कि ये किस क्षेत्र से संबंधित है ना। अगर वो बघेलखंड का होगा तो हमें पता पड़ जाता है कि ये बघेलखंड से संबंधित है ना। और अगर निमाड़ से होगा तो वो निमाड़ी बोलेगा, स्वाभाविक है ना। तो हमको पता पड़ जाता है कि वो कहाँ से है। इंदौर एकमात्र तो नहीं है, इंदौर ऐसा शहर है जहाँ पे सभी जो क्षेत्र के लोग निवास करते हैं, वहाँ पे स्टूडेंट लोग बहुत ज़्यादा आते हैं। तो वहाँ पे आपके मित्र भी होंगे, तो पता लग जाता है कि कौन कहाँ से आया है। एक होती है भाषा और एक होती है बोली। भाषा और बोली में क्या डिफरेंस होता है? भाषा बड़े आकार की होती है, बड़े आकार मतलब बड़े क्षेत्र में बोली जाती है, जैसे कि राष्ट्र हुआ, राज्य हुआ, है ना। और एक बोली 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 जाती है। बोली क्या होती है? बोली छोटे समुदाय में बोली जाती है ना, आपस में चर्चा करने का माध्यम होती है ना। यह एक स्थानीय भाषा होती है ना। स्थानीय भाषा जैसे किसी गांव का ले लें, है ना, गांव से ले लें, है ना, किसी शहर से ले लें, है ना। ये छोटे छोटे जो समुदाय हैं वहाँ पर बोली एक माध्यम होती है चर्चा करने का, है ना, आपस में, है ना। देख लीजिए, डायग्राम देख लीजिए हमारा, है ना। डायग्राम की से अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा आपको। अगर आपने हमारा मध्य प्रदेश के इतिहास का वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको जाइए और उसको देखिए, है ना, ताकि आपको भौतिक प्रदेशों के बारे में जानकारी प्राप्त हो। भौतिक क्षेत्रों के बारे में, है ना। तो मध्य प्रदेश के भौतिक क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो बुंदेलखंड हुआ, मालवा हुआ, निमाड़ी हुआ, बघेलखंड हुआ, है ना। तो ये जो भौतिक प्रदेशों में डिवाइड किया गया है, सोन घाट की ऐसा, है ना। तो यहाँ पे ये क्षेत्र के अनुसार यहाँ पे बोली बोली जाती है ना। तो देख लीजिए, बुंदेलखंड यहाँ पे आता है ना। मालवा यहाँ पे आता है, ठीक है। बघेलखंड ये क्षेत्र है, और निमाड़ का ये नीचे वाला क्षेत्र है ना। और दोस्तों क्या है कि ये जो दक्षिण पूर्वी हमारा मध्य प्रदेश है, वहाँ पे उस क्षेत्र में गोड़ी गोड़ी भाषा बोली जाती है ना। गोड़ी भाषा बोली बोली जाती है ना। तो दोस्तों, यहाँ पर जो ऊपर का आप हिस्सा देख रहे हो, यहाँ पे ग्वालियर, मुरैना, भिंड, यहाँ पे ब्रज भाषा बोली जाती है। कौन सी भाषा? ब्रज भाषा, है ना। भाषा नहीं, सॉरी, बोली, है ना। ब्रज बोली बोली जाती है, ठीक है। आप अगर ग्वालियर, मुरैना, भिंड की ओर जाओगे तो आपको ब्रज भाषा सुनने को मिलेगी, बहुत अच्छी लगती है यार, है ना। देखिए, नेक्स्ट हम आज अभी चर्चा करेंगे सबसे पहले बुंदेलखंडी की, है ना, बघेली बोली की, है ना। भारतीय आर्य भाषा परिवार के अंतर्गत सौर सैनी अपभ्रंश से जन्मी है। कहाँ से जन्मी है? कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई है? सौर सैनी अपभ्रंश से। दोस्तों, आपने अगर हिंदी में भाषा जो चैप्टर है
वो ना पढ़ा हो ना तो प्लीज़ उसे पढ़िएगा, है ना। आपके पास बुक होगी हिंदी की, है ना, तो उसमें आपको भाषा का एक अलग से ही दे रखा है ना। तो उसमें सभी एक डायग्राम के हिसाब से दे रखा होगा, है ना, लाइन बाय लाइन, तो आपको समझ में आ जाएगा, है ना। तो ये शोरसेनी अपभ्रंश से जन्मी पश्चिमी हिंदी की एक प्रमुख बोली है ना। पश्चिमी हिंदी की एक प्रमुख बोली है। ब्रूस ले लेते हैं, पेन ले लेते हैं अपन। भारतीय आर्य भाषा परिवार के अंतर्गत शोरसेनी अपभ्रंश से कहाँ से जन्मी? शोरसेनी अपभ्रंश से। दोस्तों प्री फैक्ट है ना, कहाँ से जन्मी? शोरसेनी अपभ्रंश से जन्मी पश्चिमी हिंदी की एक प्रमुख बोली है। कौन सी? बुंदेली, है ना। बुंदेली भी कहा जाता है और बुंदेलखंडी भी बोला जाता है। इसका नाम बुंदेलखंडी भी है ना। यह नामकरण किसने किया था? जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया था। याद रखना, नाम बहुत इंपॉर्टेंट है ना, हमारे एग्ज़ाम की दृष्टि से। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, दमोह, सागर, जबलपुर और नरसिंहपुर सिवनी जो ज़िले हैं वहाँ पर मध्य प्रदेश में बुंदेलखंडी बोली बोली जाती है। ठीक है दोस्तों, आप डायग्राम बना लेना, उससे बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, है ना। आपको याद करने की भी ज़रूरत नहीं रहेगी इनकी, है ना। आप अपने आप पता पड़ जाएगा कि ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट किस बोली से संबंधित है ना। चलिए देखते हैं। गोंडी देखिए, गोंडी भाषा मध्य प्रदेश में मुख्यतः कहाँ कहाँ बोली जाती है? डायग्राम बना लेना दोस्तों। आप फिर कह रहा हूँ कि डायग्राम से आपको बहुत अच्छे क्लियर हो जाएगा, आपको याद करने की ज़रूरत नहीं रहेगी, है ना। तो शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, बालाघाट, छिंदवाड़ा, यही एग्ज़ाम में हमारे पूछे जाते हैं अक्सर, है ना। तो मध्य प्रदेश के अतिरिक्त छत्तीसगढ़, हमारे पड़ोसी प्रदेश है ना। तो महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गुजरात, ठीक है, आदि में बोली जाने वाली भाषा है। ये दक्षिण केंद्रीय द्रविड़ भाषा है। कौन सी? दक्षिण केंद्रीय द्रविड़ भाषा है। इसके बोलने वालों की संख्या लगभग 20 लाख है, जो मुख्यतः गौंड जनजाति के, है ना। लगभग आधे गौड़ी लोग जो हैं वो अभी भी ये भाषा बोलते हैं, है ना। क्षेत्रीय भाषा, उनकी स्थानीय भाषा है। और ये डिस्ट्रिक्ट आप याद कर लेना, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ना। ये अक्सर पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। नेक्स्ट देखिए, बघेली अर्धमागधी अपभ्रंश से जन्मी है। ये कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई है? अर्धमागधी अपभ्रंश से हुई है ना। पूर्वी हिंदी की एक महत्वपूर्ण बोली कौन सी है? बघेली, है ना। बघेलखंड में बोली जाती है ना। आपको डायग्राम में मैंने बताया था बघेलखंड कहाँ पर है, तो आप देख लीजिए और बना लीजिए, है ना। 12वीं शताब्दी में वृषभदेव ने बघेल राज्य की नींव डाली थी, ठीक है ना। तो ये क्षेत्र बघेलखंड, और यहाँ बोली जाने वाली बोली का नामकरण क्या है? बघेली हो गया, इसलिए इसे बघेलखंड कहा गया है ना। विशुद्ध बघेली मध्य प्रदेश में कहाँ कौन से डिस्ट्रिक्ट में? रीवा, शहडोल, सतना, सींधी जिलों में बोली जाती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, मालवी बोली देख लीजिए। जो लोग मालवा से हैं उनको तो अवश्य पता होगा। ये शोरसेनी अपभ्रंश से विकसित हुई है। हिंदी की राजस्थानी वर्ग की प्रमुख बोली है ना। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा जी जो हैं उन्होंने दक्षिणी राजस्थानी कहा है इसको, मालवी को, है ना। पीटी फैक्ट है, प्री फैक्ट है, आप याद कर लेना या नोट कर लेना, है ना। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप, है ना। इंदौर, उज्जैन के आसपास का क्षेत्र मालवा के नाम से जाना जाता है ना। इंदौर, उज्जैन के जो आसपास का जो क्षेत्र है वो मालवा के नाम से जाना जाता है। वहाँ पे मालवी भाषा बोली जाती है ना। शुद्ध मालवी कहाँ पर बोली जाती है? मध्य प्रदेश में इंदौर, देवास, उज्जैन, जबकि होशंगाबाद, बैतूल, छिंदवाड़ा जिलों में क्या है, कुछ मालवी लोग वहाँ निवास करते हैं, इसलिए वहाँ पे ये बोली बोली जाती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, निवाड़ी बोली। इनके नृत्य भी बहुत अच्छे हैं यार, बहुत मज़ा आता है
इनके साथ अगर आपके दोस्त होंगे ना तो बहुत ही अच्छे लगेगा। बाकी सभी क्षेत्र से बहुत अच्छे लोग रहते हैं, है ना। निमाड़ में देख लीजिए, यह बोली मुख्य रूप से खंडवा, खरगोन, बड़वानी, झाबुआ और इंदौर जिलों में बोली जाती है यहाँ पे, है ना। यह बोली शौर श्रेणी अपभ्रंश से विकसित हुई है। शौर श्रेणी अपभ्रंश से विकसित हुई है। निमाड़ी बोली निमाड़ क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली है। निमाड़ी बोली का कुछ स्थानगत एवं जातिगत रूप भी प्रचलित है ना। स्थानगत और जातिगत रूप भी प्रचलित है निमाड़ी बोली का। दोस्तों निमाड़ी कैसी बोली है, अगर कोई बोलता है ना तो समझ नहीं पड़ता है ना। खासकर बुंदेलखंड बघेलखंड के लोग अगर निमाड़ी लोगों से चर्चा करेंगे ना, तो अगर निमाड़ में बोलेंगे ना तो बहुत हल्की से अपने को समझ में आएगी। बाकी कुछ वो नहीं पड़ता अपने को, है ना, पता नहीं पड़ता है कि क्या बोले जा रहे हैं। अगर एक निमाड़ी दूसरे निमाड़ी से बात करेगा ना तो अपने को बिल्कुल पता नहीं पड़ेगा कि ये कौन सी बोली है। मतलब बोली का तो पता पड़ जाएगा पर ये क्या बोल रहे हैं ये पता नहीं पड़ेगा। ठीक है, सीरियसली। मध्य प्रदेश की अन्य बोलियां कौन कौन सी हैं? ब्रज भाषा है जो कि हम बता चुके हैं आपको। भिंड, मुरैना, ग्वालियर क्षेत्र में जो हमारा उत्तरी मध्य प्रदेश है वहाँ पर ये बोली बोली जाती है। बहुत अच्छी बोली है ना। कोरकू, सभी बोलियाँ बहुत अच्छी हैं, अपने अपने क्षेत्र में बहुत विख्यात हैं। ये कोरकू बोली जो कि जनजाति है, कोरकू बैतूल, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, खरगोन में बोली जाती है ना। भीली लोगों द्वारा, जो भील जनजाति रहती है उनके द्वारा, भील जनजाति के लोग हैं उनके द्वारा भीली बोली बोली जाती है। रतलाम, धार, झाबुआ, खरगोन और अलीराजपुर ज़िले में ये बोली बोली जाती है ना। तो दोस्तों आज का वीडियो हमारा यहीं तक रहा। हमने मुख्य बोलियों पर चर्चा की है, ठीक है। आई होप हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप नए हो, और पास में बेल आइकन है उसको प्रेस ज़रूर करें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए हमारे वीडियो का, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।